हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। और आज हम पढ़ लेते हैं बीएससी 5th सेमेस्टर केमिस्ट्री का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, डेमजेनोव रीअरेंजमेंट। ये डेमजेनोव रीअरेंजमेंट होता क्या है, इसकी मैकेनिज्म कैसे दी जाती है, सब कुछ इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं। यूनिट फर्स्ट का नाम है रीअरेंजमेंट्स एंड पेपर सेकेंड है रीअरेंजमेंट्स एंड केमिस्ट्री ऑफ ग्रुप एलिमेंट्स। चलिए साहब मैं स्टार्ट करवा देता हूँ। डेमजेनोव रीअरेंजमेंट, डेमजेनोव, ओके सर, ओके, डेमजेनोव, ठीक है। डेमजेनोव रीअरेंजमेंट, ओके सर, रीअरेंजमेंट, ओके। नाम बहुत शानदार है। क्या सर इसका काम भी इतना शानदार है? इसको हिंदी में याद कर लो, डेमजेनोव पुनर्विन्यास कहते हैं इसको। अब ये आता किस काम में? इतनी छोटी चीज़ को इतना बड़ा करने के काम में आता है। सोच रहे होगे कैसे? तो अगर आपके पास इतनी छोटी चीज़ यानी कि इतना छोटा एमीन है तो उसको इतना बड़ा कर देगा, यानी कि रिंग का विस्तार कर देगा, चैन का विस्तार कर देगा। ये क्वालिटी होती है डेमजेनोव रीअरेंजमेंट में। पढ़ाऊंगा तो समझ में आएगा। एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है, छोड़ना मत बिल्कुल भी, ठीक है। देखिए किस काम में आता है ये भैया, 1 डिग्री एमीन को, ओके सर, ओके ओके ओके, ये 1 डिग्री एमीन को एल्कोहल में चेंज कर देता है, ठीक है सर। 1 डिग्री एमीन को एल्कोहल में चेंज कर देता है। क्या बात है यार, क्वालिटी है भाई के अंदर, इसके अंदर क्वालिटी है कि ये 1 डिग्री एमीन को एल्कोहल में चेंज कर देता है। याद कर लो, इस पॉइंट पर फोकस करो ठीक से। अच्छा होता क्या है, होता क्या है तो बताता हूँ, ज़रा ध्यान देना से करके। तो पहले मैं एक रिएक्शन लिखवा दूँ, उस रिएक्शन से थ्योरी बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। रिएक्शन बहुत ज़रूरी है, जहाँ भी रिएक्शन हो ना वहाँ रिएक्शन दो, आप नंबर मिलने वाले हैं पूरे आपको। चलिए देख लेते हैं रिएक्शन। सबसे पहले इसका नाम बताओ क्या होगा। इसका नाम मैं बताने वाला नहीं हूँ, आप बताओ इसका नाम क्या होगा। चलिए साहब देखते हैं। तो बेटा ये जो है ना, ये 1 डिग्री, ये लाइन पे फोकस करना ठीक से, NH2, ठीक है, इस पर ठीक से फोकस करना। इसको बोलेंगे हम 1 डिग्री एमीन, 1 डिग्री एमीन। चलिए साहब आपने सर 1 डिग्री एमीन तो लिख दिया, ओके। तो ये CH2 के साथ जुड़ा हुआ है NH2, यहाँ पे CH2 बैठा है, मंद मंद मुस्कारिया, CH2 यहाँ बैठा है NH2 के साथ में, ठीक है, यानी कि NH2 CH2 के साथ जुड़ा हुआ। चलिए अब यहाँ पर एक रिजेंड आता है, यानी कि HNO2, ये है हमारा नाइट्रस अम्ल, हाइड्रोजन नाइट्राइड या नाइट्रस अम्ल बोलते हैं इसको। और जब ये HNO2 भैया वो NH2 से क्रिया करता है तुरंत, तो प्रोडक्ट बनता है हमारा कुछ इस तरह का। ये लाइन पे ध्यान देना, रिंग की जगह मैंने रिंग लगा दी, ओके सर, ओके। फिर मेरे पास CH2 आ गया, फिर मेरे पास आ गया बेटा OH, ठीक है, वो प्लस। अब यहाँ पर थोड़ा सा रिंग का विस्तार करो। और रिंग का विस्तार मतलब समझते हो, जो कार्बन ये वाला था भैया, जो कार्बन ये वाला था, ठीक है, वो भी रिंग में ऐड हो गया, तभी तो बोलते हैं रिंग का विस्तार होता है। तो जब प्राइमरी एमीन नाइट्रस अम्ल के साथ क्रिया करते हैं तो एल्कोहल बनते हैं। इस अभिक्रिया को डेमजेनोव रीअरेंजमेंट कहते हैं। यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं, पॉइंट पे ध्यान देना। जब 1 डिग्री एमीन, जब प्राथमिक एमीन, लाइन पे फोकस करें, जब प्राथमिक एमीन नाइट्रस अम्ल HNO2 के साथ क्रिया करते हैं, के साथ क्रिया करते हैं। ऐसा नहीं है कि द्वितीयक एमीन नहीं करते हैं, तृतीयक एमीन नहीं करते हैं, द्वितीयक भी करते हैं, तृतीयक भी करते हैं, लेकिन प्रोडक्ट कुछ और बनता है। और वो जो रिएक्शन होती है वो प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी एमीन में विभेद करने की एक विधि होती है। आपने पढ़ रखा है यार, आप पहले पेपर फर्स्ट में पढ़ रखा, आपने ऑर्गेनिक सिंथेसिस ए में पढ़ रखा है। जब 1 डिग्री एमीन नाइट्रस अम्ल के साथ क्या करते हैं, साथ क्रिया करता है, क्रिया करता है, तो एल्कोहल बनते हैं। तो एल्कोहल, चलो यहाँ देगा हटा गया इसको, तो एल्कोहल बनते हैं, ओके सर, ओके। तो एल्कोहल बनते हैं। इस रिएक्शन को डेमजेनोव रीअरेंजमेंट कहते हैं, ओके सर, ओके। रीअरेंजमेंट नाम भी काफ़ी बड़ा है यार इसका, रीअरेंजमेंट कहते हैं, ओके सर, ओके ओके ओके, ये हमने कह दिया, ठीक है, लिख दो अब बढ़िया करके। नेक्स्ट पॉइंट मेरा ध्यान देना। यहाँ पर क्या हुआ कि जो OH ग्रुप है, उस OH ग्रुप ने इस NH2 ग्रुप को प्रतिस्थापित कर दिया, NH2 को भगा दिया, अपने आप आगे बैठ गया। ये तो हुआ कि जो सिंगल बॉन्ड OH ग्रुप होता है, सिंगल बॉन्ड OH ग्रुप, ठीक है,
NH2 ग्रुप को यानी कि एमीन ग्रुप को क्या कर देता है, प्रतिस्थापित कर देता है, प्रतिस्थापित, ठीक है, प्रतिस्थापित कर देता है। ओके सर, ओके वेरी गुड, प्रतिस्थापित कर देता है, कर दिया सर, ठीक है। तो सिंगल बॉन्ड OH ग्रुप जो होता है यानी कि एल्कोहलिक ग्रुप, वो एमीन ग्रुप को प्रतिस्थापित कर देता है। नेक्स्ट पॉइंट, रिंग का विस्तार होता है। हाँ सर, रिंग का विस्तार हुआ है। रिंग का क्या होता है बेटे, विस्तार होता है। रिंग फैल जाती है, एक कार्बन बढ़ा देता है, रिंग का विस्तार होता है। तभी तो मैंने बोला था शुरू में कि इतनी छोटी चीज़ को इतना बड़ा कर देता है। ये क्वालिटी होती है इसके अंदर, डैम्स-ए-नोब रीअरेंजमेंट के अंदर, मानो या ना मानो यही सत्य है। बिल्कुल पढ़ाई पे ध्यान दो, बिना पढ़े कुछ नहीं होने वाला। जितना ज़्यादा स्टडी पे ध्यान दोगे इतना फ़ायदा होगा आपका। तो पढ़ो यार, मेहनत करो ठीक से, समझ लो चीज़ को। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, चलो रिंग का विस्तार हो गया हमारा, इसके बाद क्या होगा। चलो सर आपने बोल दिया रिंग का विस्तार हो गया। अब ये डैम्स-ए-नोब का मतलब समझते हो ना आप। ये जो डैम्स-ए-नोब हैं ये एक साइंटिस्ट का नाम है, इनका पूरा नाम है निकोलाई जैकोवेलविच, ठीक है। डैम्स-ए-नोब ये इनका पूरा नाम है जिन्होंने इस रिएक्शन की खोज करी है। चाहो तो लिख दो क्योंकि 2 नंबर में आगा, थोड़ा बहुत लिखना पड़ेगा, ठीक है। चलो, इस रिएक्शन की खोज, इस रिएक्शन की जो खोज करी है वो किसने करी है, निकोलाई, ठीक है, जैकोवेलविच डैम्स-ए-नोब ने की थी, ओके, की थी। अब बताओ, ये थोड़ा बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया, ये थोड़ा बेटा क्या हो गया, बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया। अब पहले इतना समझो, इसको लिखो, लिख के याद करो, तब तक याद ना हो तब तक मत छोड़ो। मेनली रिएक्शन होती है, अगर रिएक्शन लिख गए तो तुम्हारा काम हो गया। रिएक्शन याद करना बहुत ज़रूरी है, बाकी थ्योरी तो अपना आप भी लिख दोगे यार। जब प्राइमरी एमीन नाइट्रस अम्ल के साथ क्रिया करते हैं तो क्या बनाता है, तो अल्कोहल बनते हैं। सभी क्रिया को हम डैम्स-ए-नोब रीअरेंजमेंट कहते हैं। OH ग्रुप जो NH2 को बाहर कर देता है, इसकी खोज निकोलाई, ठीक है, जैकोवेलविच डैम्स-ए-नोब ने की थी, तो उसका नाम रख दिया गया डैम्स-ए-नोब रीअरेंजमेंट। कितनी सिंपल सी रिएक्शन, आराम से हो जाएगी, या तो डिफिकल्ट तो लग रही है ना, ठीक है। चलिए इसके मैकेनिज्म और कर लेते हैं। यहाँ तक का जरा पहले स्क्रीनशॉट ले लो आप, ले लिया, ठीक है। मैकेनिज्म भैया सबसे इजी, अगर केमिस्ट्री में मुझे कुछ लगता है तो वो मैकेनिज्म ही लगती है। मैकेनिज्म के अलावा मुझे कुछ चीज़ इजी नहीं लगती। जिसको आप डिफ़िकल्ट समझते हो ना उसको इजी मान लो, वो काम अपने आप हो जाएगा। चलिए देखते हैं मैकेनिज्म। ओके सर, ओके, आपने तो डाल दिया सर हेडिंग, क्रियाविधि कैसे होती है। क्रियाविधि कैसे होती है तो कुछ नहीं है। सबसे पहला पॉइंट आपको पता होना चाहिए, डाईएज़ोटाइजेशन क्या होता है, या हिंदी में कहते हैं डाईएज़ोटीकरण, यानी कि ये रिएक्शन डाईएज़ोटीकरण द्वारा प्रारंभ होती है। बिकॉज N2 इज अ वेस्ट लिविंग ग्रुप, है ना। नाइट्रोजन गैस रिमूव हो जाती है, कार्बोनियम आयन बनता है, और बाद में वाटर का मॉलिक्यूल जुड़ के अलग अलग प्रोडक्ट देता है, ठीक है। चलिए साहब पहले इतना कर लेते हैं, करो ज़रा पहले। अगर थ्योरी लिख दो, थ्योरी लिखूँ या पहले रिएक्शन बनाऊँ, तो पहले रिएक्शन लिख दे रहा हूँ, बाद में थ्योरी लिखूँगा। सबसे पहले नाइट्रस अम्ल की एंट्री होती है, जो नाइट्रस एसिड होता है उसकी एंट्री होती है कुछ इस टाइप से। लाइन पे ध्यान देना है, ये मेरे पास क्या है, HNO2 हो गया, ठीक है। और जो ये HNO2 है इसको आप 2 तरह से आयनों में तोड़ सकते हो। इस पर आ जाएगा H+ और इस पर आ जाएगा NO2, पे क्या आ जाएगा हमारा माइनस आ जाएगा, आ गया। अब चाहो तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, मर्जी है आपकी, क्यों नहीं लिख सकते हो भाई, लिख सकते हैं N डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड OH, हो गया। अब क्या होगा, ये वाला बॉन्ड अगर मैं इस पर क्रिएट करूँ तो इस पर आ जाएगा माइनस और इस पर है प्लस, तो प्लस माइनस से मिलेगा और तुरंत क्या बना देगा बेटे, यहाँ पर जो है वाटर का एक मॉलिक्यूल बाहर हो जाएगा हमारा, ठीक है। और प्लस बन के जाएगा मेरे पास NO+ आयन, इस पर ये NO+ आ जाएगा, आ गया NO+। पूरा खेल इसी का है, पूरा खेल NO+ का है, ये लाइन पे ध्यान देना है आपको। चलिए अब अपना मेन प्रोडक्ट की एंट्री होती है, जो कि अपना मेन प्रोडक्ट है, इस टाइप से, जो कि अपना मेन प्रोडक्ट है उसकी एंट्री हो गई। लो साहब, इस मेन प्रोडक्ट की हमारी एंट्री हो गई है। लाइन पे फोकस करना ठीक से।
थ्योरी लिख पाऊँगा हिंदी में कैसे कैसे लिखनी है। फिलहाल तो अभी पहले रीअरेंजमेंट की मैकेनिज्म समझ लो कि कैसे कैसे होती है, उसके बाद मैं समझाऊंगा थ्योरी। घबराओ मत, हर एक चीज़ करेंगे यार, हर एक चीज़ करते हुए चलेंगे। ओके सर, ओके। ये है मेरे पास NH2 मेन प्रोडक्ट, ठीक है। अब क्या होगा कि जब मैंने इसके ऊपर HNO2 लिखा तो HNO2 का मतलब NO+ होगा, ठीक है। अब ये जो NO+ होगा ना, NO+ मेरे दोस्त, वो इस NH2 के साथ ऐड हो जाएगा कुछ इस टाइप से। लाइन पे फोकस करना है ठीक से, बिना लाइन पे फोकस करे ये रीअरेंजमेंट आपको समझ में नहीं आने वाला है। ये ठीक है, ये N आ गया मेरे पास, एक H मैंने नीचे निकाल दिया और फिर मैंने एक H और इस NO को मैंने जोड़ दिया, इस NO को मैंने जोड़ दिया। अब कैसे जुड़ा वो भी हम देख लेते हैं। देखो इसके ऊपर मैं लिख दे रहा हूँ NO+, दीर्घ चिन्ह लगा के NO+। तो जो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इसको दे दिए जाते हैं, ठीक है। लाइन पे फोकस करना। अब देखो एक इलेक्ट्रॉन, ध्यान देना, दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन इस NO+ को दे दिए जाते हैं। अब सिंपल सी बात है, नाइट्रोजन एटम के पास से 2 इलेक्ट्रॉन कम हो रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन तो इसकी पूर्ति कर रहा है और एक इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना रहा है। इसका मतलब है इसके पास एक इलेक्ट्रॉन कम हो रहा है, तो कम होने के लिए हमारे पास जो साइन आएगा वो कौन सा आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, ठीक है। ओके, समझ में आया। दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन जब आप किसी चीज़ को दे दोगे एक सिंगल बॉन्ड बन जाएगा, तो वहाँ पर एक प्लस आ जाता है। इसको लाइन पे ध्यान देना। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास O है और O मेरे पास है भैया खाली ये वाला O है और यहाँ मेरे पास क्या चीज़ है, यहाँ मैंने मान लिया NH और H। अगर मैं दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन इसको उठा के देता हूँ तो इनके बीच में एक सिंगल बॉन्ड तो बन जाएगा, इनके बीच में एक सिंगल बॉन्ड बन जाएगा इस टाइप से, ठीक है। लेकिन इस पर चार्ज कौन सा आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, ठीक है। इस पर फोकस करना ठीक से। ओके ओके ओके, कंप्लीटली राइट हो गया था ना। क्योंकि ये जो NO है इसको मैं डबल बॉन्ड करूँगा आगे, क्योंकि काम में आएगा ये। चलिए इसको जो है मैं इस पर क्लिक कर दे रहा हूँ बॉन्ड को, तो H+ बाहर हो जाएगा, माइनस प्लस से माइनस मिलेगा क्योंकि नोक -7 लेके जाती है कुछ इस टाइप से। तो यहाँ से H+ क्या होगा, बाहर आगे ऐड हो जाएगा। ये भी घबराओ मत, अभी आगे ऐड कर देंगे इसको भी, और कुछ इस टाइप से ये हमारा प्रोडक्ट बन के तैयार हो जाएगा। ये तो यहाँ आ जाएगा मेरे पास कितना बेटे, NH आ गया और N डबल बॉन्ड O आ गया, ठीक है। अब इस वाले H को मैं निकाल लूँगा बाहर को, क्योंकि मुझे इसका भी काम तमाम करना है, इसका भी काम तमाम करना है, ठीक है। कैसे करेंगे वो भी हम चेक करते हैं अभी। ओके 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 ओके, चलिए आगे देखते हैं, अब रिएक्शन को आगे बढ़ाते हैं। ओके, इतना हो गया कंप्लीट, राइट। ओके ओके, अच्छा ठीक से फिर से मैं अगेन इस वाले बॉन्ड को इस पर क्रिएट करूँगा और इस वाले बॉन्ड को इस वाले बॉन्ड को मैं इस पर क्रिएट कर दूंगा। तो इस पर क्या आएगा माइनस, इस पर क्या आएगा प्लस, प्लस वाले से मिलेगा माइनस वाला और बना देगा ये OH। इस पर आ जाएगा हमारा माइनस, इस पर क्या आ जाएगा हमारा माइनस, इस पर आ जाएगा हमारा प्लस। तो माइनस और प्लस, इस पर माइनस इस पर प्लस, नोक -7 लेके जाती है और पूंछ जो है प्लस छोड़ के जाती है। तो इस पर माइनस, इस पर क्या आएगा प्लस। तो कुल मिला के बात यह है कि बस यही है, और जब बात यही होती है तो फिर ये से यही हो जाती है, ठीक है। ए कुछ इस टाइप से ही है। तो N डबल बॉन्ड N और ये आ गया सिंगल बॉन्ड OH आ गया। फिर से अगेन एंट्री होती है अब किसकी, H+ आयन की। जोड़ दो दूसरे को पकड़ के, जो गया था वो जोड़ दो। जोड़ने का मतलब ये कि जब मैं बॉन्ड क्रिएट करूँगा तो इस पर क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा, इस पर क्या आ जाएगा प्लस। प्लस और माइनस दोनों मिलके वाटर के फॉर्म में क्या होंगे हमारे यहाँ से बाहर हो जाता है। यहाँ से वाटर का एक मोलेक्यूल हो जाता है बेटे बाहर। बाहर अगर चाहे हो तो इसको कुछ इस टाइप से भी लिख सकते हो, मर्जी है आपकी। एक स्टेप मैं और बढ़ा दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत पड़ सकती है क्योंकि जगह थोड़ी सी कम है, ठीक है। तो कुछ इस टाइप से बना दे रहा हूँ मैं, ऐसे करके ये। तो ये आ गया मेरे पास N डबल बॉन्ड N और ये आ गया OH2। इस पर क्या जगह हमारा प्लस आ गया, ठीक है, जुड़ गया। अब यहाँ से ये क्या है, यहाँ से अगर मैं ये वाला जो बॉन्ड है ना, ये वाला बॉन्ड वो क्रिएट कर दूँ किस पे, इस पे, तो प्लस माइनस मिलके 0 बटा सन्नाटा, यानी कि वाटर का एक मोलेक्यूल क्या हो जाएगा यहाँ से बाहर हो जाएगा। और ये मैंने वाटर का एक मोलेक्यूल बाहर कर दिया और इस पे क्या जाएगा मेरे पास प्लस। देखो नोक्स -7 लेके जाती है, पीछे प्लस छोड़ के जाती है, तो सब प्लस आ जाएगा। माइनस और प्लस मिलके वाटर का एक मोलेक्यूल बाहर हो जाएगा। अब कुल मिला के बात ये है कि बस यही है, ठीक है भाई। कुल मिला के बात ये है कि बस यही है। तो N डबल बॉन्ड N क्या गया बेटा, इस पर प्लस आ गया, इस पर क्या गया प्लस आ गया। चलिए मैं इसको हटा देता हूँ, इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ाते हैं रिएक्शन को, और थोड़ा सा हो, ज़्यादा नहीं, बस हो चुका काम। अब
तुम्हें पता है कि नाइट्रोजन गैस बाहर होती है, N2 गैस बाहर हो जाती है। हाँ सर N2 गैस बाहर हो जाती है, सारे कर दो ज़बरदस्ती बाहर, ना भी हो रही ज़बरदस्ती बाहर करो। ये वाला बॉन्ड इस पर क्रिएट कर दूँ, इस पर आ जाएगा माइनस, इस पर प्लस, माइनस और प्लस एक बॉन्ड बनाएंगे और नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा और यहाँ से हमारी N2 गैस क्या हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी। N2 गैस बाहर हो गई तो भैया मेरे पास बन गया कार्बोकैटायन। तभी तो मैंने बोला था, तभी तो भैया मैंने शुरू में बोला था कि जो रिएक्शन होती है ये वाली वो डाईएजोटाइजेशन द्वारा प्रारंभ होती है। N2 इज ए वेस्ट लिविंग ग्रुप और नाइट्रोजन गैस बाहर निकलती है, कार्बोनियम आयन बनता है जो वाटर के मोलिक्यूल से क्रिया करके अपना मेन प्रोडक्ट देता। चलिए तो कार्बन जो ये मेरे पास यहाँ पे जो कार्बन है ना, इस पे क्या जाएगा मेरे पास प्लस चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे CH2 अटका पड़ा है, ये ध्यान देना, और यहाँ से N2 गैस बाहर, बन गया कार्बोनियम आयन। ठीक है, ये बन गया कार्बोनियम आयन, कार्बोनियम आयन। ठीक है, ये बन गया हमारा कार्बोनियम आयन। ज़्यादा डिफ़िकल्ट रिएक्शन तो नहीं है भाई, कार्बोनियम आयन की ज़्यादा डिफ़िकल्ट रिएक्शन तो नहीं है, एक सिंपल सी रिएक्शन है, आराम से कर लोगे। चलिए एक छोटी सी रिएक्शन, वाटर का एक मॉलिक्यूल जोड़ दो भैया, वाटर का एक मॉलिक्यूल जोड़ दो। ठीक है, वाटर का जब मैंने एक मॉलिक्यूल जोड़ा तो एक मॉलिक्यूल जोड़ने पे क्या होगा, HOH, इसको मैंने लिख दिया इस टाइप से HOH करके, HOH। तो ये जो जब इसको आयनों में तोड़ोगे तो H पे प्लस आएगा, OH पे क्या आएगा, माइनस आएगा। तो जो OH माइनस वाला है वो जुड़ेगा प्लस वाले से और यहाँ हो जाएगा ऐड, ऐड मतलब एडिशन रिएक्शन हो जाएगी, डायरेक्टली वाटर का मॉलिक्यूल इसमें ऐड हो जाएगा कुछ इस टाइप से। यहाँ मेरे पास ये OH ऐड हो गया, एक प्रोडक्ट हमारा बन गया, तैयार हो गया, बन गया एक प्रोडक्ट। ओके, अगर अब आपको दूसरा प्रोडक्ट बनाना है, कौन सा, साइक्लोपेंटेनॉल बनाना, ये तो बन गया हमारा मेन कंपाउंड एक। अगर आपको अब साइक्लोपेंटेनॉल बनाना है तो भैया उसके लिए क्या करना पड़ेगा पता है तुम्हें, चलो वही बना देता हूँ मैं। तो यहाँ तो हो गई एडिशन रिएक्शन। अब इसमें जो है ना, यह बेटा इस वाले बॉन्ड को उठा के आप यहाँ लेके जाओ, इस वाले बॉन्ड को उठा के आप यहाँ लेके जाओ। ठीक है, तो अब क्या होगा, अब क्या होगा कि अब जो होगा वो होगा और जो होगा वो होना काफ़ी नहीं होता। अब यार क्या होगा आगे मैं भी सोच रहा हूँ। चलिए इस वाले बॉन्ड को हम उठा के लेके गए हैं तो सिंपल सी बात है, लाइन पे ध्यान देना, आपको डरना बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट फोकस करें ठीक से, ये जो बॉन्ड है मेरे पास वो कुछ इस टाइप से बन जाएगा। ये मैं बनाऊँ कहाँ पे यार, जगह तो बची नहीं है, चलो मैं ऊपर बना दे रहा हूँ, ये इस साइड में। ठीक है, इस साइड में बना दे रहा हूँ। ओके, चलिए तो कुछ इस टाइप से ये बॉन्डिंग होगी यहाँ पर, ये तो है, ये बनेगा बॉन्ड हमारा, ये बन जाएगा, इस पर प्लस आ जाएगा, ये प्रोडक्ट बन गया हमारा, यानी कि साइक्लोपेंटेन का आयन बन जाएगा, एक कार्बोनियम आयन बन जाएगा, ऐसा मांगे चलो आप। ठीक है, तो इस पर प्लस चार्ज आ गया। ठीक है, तो एक कार्बन मैंने बढ़ा दिया, तो इसको मैं पता कैसे लिख लूँगा, इसको कुछ मैं इस टाइप से लिख लूँगा, ये वाला बात ये है, इस पर क्या जाएगा मेरे पास प्लस आ जाएगा, इस पर आ गया प्लस। ठीक है, अब सिंपल सी बात है, वाटर का एक मॉलिक्यूल जोड़ दो, इसमें हो गया हमारा काम। लो साहब, चलो एक कार्बन हमारा यहाँ पे अटैच हो गया, अब HOH जोड़ दो आप, जब HOH जोड़ दोगे तो हमारा क्या बन जाएगा, ये साइक्लोपेंटेनॉल बन गया, तैयार हो जाएगा। लो साहब, जुड़ गया हमारा OH। ठीक है, तो दोनों प्रोडक्ट आप बना सकते हो इस टाइप से, दोनों प्रोडक्ट आप इस टाइप से बना सकते हो। ठीक है, दोनों प्रोडक्ट आप इस टाइप से बना सकते हो, चाहो तो ये भी बना सकते हो और चाहो तो ये भी बना सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इसको बनाने के लिए मैंने ये वाला बॉन्ड इस पर क्रिएट कर दिया, तो माइनस प्लस मिलकर 0 बटा सन्नाटा, एक बॉन्ड बन गया, इससे प्लस आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया। अब यहाँ पे ना क्या होता है कि यहाँ पे कितने बॉन्ड हैं, चेक करना एक बार, यहाँ पे 1 2 3 बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं, लेकिन एक बॉन्ड हाइड्रोजन का होता है, 4 बॉन्ड है इसमें बिल्कुल फिक्स। लेकिन जब ये वाला बॉन्ड क्रिएट कर देते हो तो एक बॉन्ड कम हो जाता है, एक बॉन्ड कम होने की वजह से उस पर क्या कहता है, हमारे पास प्लस चार्ज आ गया। चलो समझ जाओगे, टेंशन मतलब इस चीज़ को। तो दोनों प्रोडक्ट आप बना सकते हो। अब थोड़ी सी जो है ना इसकी जो है केमिकल रिएक्शन यानी कि थ्योरी रह गई है, वो थ्योरी और लिख दूँ, ये लिख सकते हो आप, यानी कि यह रिएक्शन जो होती है, यानी कि यह रीअरेंजमेंट लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यह रिएक्शन डाईएजोटाइजेशन, ठीक है, द्वारा संपन्न होती है, द्वारा प्रारंभ होती है। ओके ओके, द्वारा प्रारंभ होती है। ठीक है सर, मान गए आपको। अच्छा, पता है कि जो डाईएजोनियम ग्रुप जो होता है, डाईएजोनियम ग्रुप एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, एक अच्छा लिविंग, LEAVING, एक अच्छा लिविंग ग्रुप है।
यानी कि डाई एजोनियम ग्रुप एक अच्छा लिविंग ग्रुप है। N2 गैस बाहर हो जाती है, बाहर हो जाती है, रिंग का बाहर हो जाती है, कार्बोनियम आयन बनता है। चलो यहाँ मैं ए हटा के यहाँ से मैं इसको यहाँ दे जाऊँ, कार्बोनियम आयन बनता है, कार्बोनियम आयन बनता है, ठीक है, कार्बोनियम आयन बनता है जो वाटर के साथ उत्पाद बनाता है, ठीक है, जो वाटर के साथ उत्पाद बनाता है। तो इस रिएक्शन में हमने क्या देखा, यानी कि ये रिएक्शन डाईएजोटाइजेशन द्वारा प्रारंभ होती है। डाईएजोनियम एक बेस्ट लिविंग ग्रुप होता है, N2 गैस बाहर हो जाती है, कार्बोनियम आयन बनता है जिसको आप कार्बोकैटायन कहते हैं, ठीक है। जैसे ये मैंने बोला ना, कार्बोनियम आयन जब कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज होता है तो उसे कार्बोनियम आयन कहते हैं, ठीक है। तो H2O के साथ, जो कि H2O के साथ भिन्न भिन्न उत्पाद देता है। तो ये रिएक्शन हमारी पूरी हो गई है। आई होप कि ये रिएक्शन आपको समझ में आ गई होगी, एक सिंपल सी रिएक्शन है। अब मिलते हैं ऐसी एक नई टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।